आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त कैंट बोर्ड की युगविनर लाइब्रेरी में हैं। यहाँ एक बहुत ही जो होनहार बच्ची है उसने अपनी प्रदर्शनी लगा रखी है। अरबिक कैलीग्राफी वो जानती है बच्ची और ये उसका शौक़ है। वैसे वो MBBS में सिलेक्ट हो चुकी हैं और आगे अपना कैरियर इसी में चुनती हैं, लेकिन अपने शौक़ को जो जाहिर किया है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से किया है। और अभी हम आपको इस लाइब्रेरी में उनकी प्रदर्शनी दिखाएंगे कि किस तरह की चीज़ें उन्होंने लिख रखी हैं, वो दीवार पर लगी हैं। उनसे उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिख रखा है और ये शौक़ उनमें कैसे पैदा हुआ और इस शौक़ को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं इंशा रहमान मौजूद हैं और उनके साथ उनकी प्रदर्शनी भी लगी है। इंशा, पहले आपसे ये जानेंगे कि ये जो आपकी पढ़ाई है अभी कहाँ तक पहुँची हैं और आगे किस तरह की तैयारी है आपकी? मेरा लास्ट ईयर 12th हुआ है सेंट मारिया से, और फिर मैंने 1 साल कोचिंग करी थी। अब मैं मेडिकल करने जा रही हूँ राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज से। ये जिस तरह से आपने शौक़ शुरू किया है, तो अचानक कहीं से ये ख्याल आ गया या बचपन से ही आप इस तरह से लिख लेती थी? थोड़ा टाइम हो गया है, क्योंकि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसमें अरबिक लैंग्वेज होती है, तो स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी। तो मुझे अच्छी लगती थी, वो लिखने में अच्छी होती है। और फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ा देखा, थोड़ा रील्स पे देखा, उसके बाद फिर खुद करा। जैसे कुरान पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो अरबी ज़ुबान है, अब देखते हैं हम कि बहुत कम लोग बचे हैं इसके। अगर आप पर्शियन जैसे बरेली कॉलेज जाइए तो वहाँ भी अब बहुत कम स्टूडेंट, पहले तो बहुत होते थे। तो ये जब हम सोचते हैं थोड़ा मुश्किल काम है, तो ये मुश्किल समझकर आपने ये सोचा कि एक मुश्किल काम करूँगी तो एक अच्छा लगेगा, या फिर ये लगा कि नहीं, आप में अंदर से कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आप उसको बाहर ला सकते हैं? मुश्किल तो इतना नहीं था, क्योंकि जो शौक़ जिसको होता है वो कर लेता है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि वो कलम पकड़ने की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। पेन से लिखना आसान होता है, तो टाइम लगता है, लेकिन फिर हो जाता है। नहीं, पहले तो हम देखते थे जो अखबार थे उर्दू के, वो भी लोग लिखा करते थे, वो कातिब लिखा करते थे और वो उस तरह छपते थे। अब सारी चीज़ें कंप्यूटर पे आ चुकी हैं, तो एक तरह की ये अलग कला है। जाहिर सी बात है कि आपने जब सीखा होगा तो इसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा होगा कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। बस पेंटिंग जैसे डेकोरेशन के लिए ही बनाती हूँ मैं, और वही अच्छा लगता है। तो ये बनाने के बाद कैसा, ये घर पे लगा देती हैं या लोगों को देती भी हैं कुछ? कुछ लोगों को दे भी देती हूँ एज अ गिफ्ट, और बाकी घर पे लगी हुई है। अभी जो प्रदर्शनी लगाई है इसके पीछे क्या मकसद है आपका? ये वाली, हाँ जी, ये पहले प्रदर्शनी। ये सब डेकोरेशन की हैं, सब पे अलग अलग। नहीं, जैसे इसके पीछे मकसद क्या है, कि लोगों को दिखाना चाहती हैं या ये आपको लगता है कि इस तरह से हम करने के बाद और लोगों में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं? हाँ, इससे देख के आप थोड़ा अरेबिक लैंग्वेज की तरफ इंक्लाइन होते हैं, अच्छी लगती है और थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती है। क्योंकि अभी इतना लोगों को है नहीं नॉलेज कि इसको इतने ब्यूटीफुली भी लिख सकते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ सिंपली ही लिखी जाती है। आपने यहाँ पे लगा रखा है लिखकर, इसमें जैसे अगर हम सबसे अच्छा लिखने की बात करें, जैसे कभी कभी होता है कि हमारा मूड ज़्यादा अच्छा हो तो हम बहुत अच्छा लिखते हैं, तो कोई ऐसा बताइए कि जो आपने बहुत दिल से लिखा हो। सारे ही दिल से लिखे हैं। अच्छा, मेरी ये वाली और वो वाली। ये क्या फबी आइए कभी ये आलाए कुमात तो कज़्ज़िबान, तो ज़रा बताएंगे कि फबी आइए आलाए रब्बी कुमात कज़्ज़िबान का मतलब क्या होगा? विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड वुड यू डिनाई। सूरह रहमान की आयत है ये, और ये काफ़ी बार रिपीट हुई है। नहीं, जैसे इसी को आपने क्यों लिखा? और भी कुरान तो बहुत बड़ा है, कुछ भी उसमें से लिख सकते हैं। अच्छी लगती है ये, इसलिए लिखी है। ये इस आयत को अगर आप जैसे वहाँ कभी आप उम्रा के लिए जाएं या हज के लिए जाएं, तो जब वो लोग पढ़ते हैं वहाँ तो रोना आ जाता है इतनी खूबसूरत तरीक़े से। और इसका जब मतलब समझ के पढ़ते हैं, जैसे कुरान को भी ये कहा गया है कि समझ कर पढ़िए। सिर्फ बहुत से लोग ऐसा होता है कि कुरान रट लेते हैं, लेकिन कुरान का असल ये है कि उसको तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़िए, तो फिर उसका जैसे वो चूँकि जानते हैं, उनकी ज़ुबान है ये, और जो बहुत से लोग जानते हैं, जब वो ये पढ़ी जाती है ये आयत, तो वो उनके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। अल्लाह ने इसमें बहुत सी एक तरह से पूरी अपनी नेमत बयान कर दी है कि उसने बंदों के लिए क्या क्या किया है, और ये साफ़ कर दिया है कि वो उसकी कौन कौन सी नेमत को झुटलाएँगे। ये जब आपने शुरू किया था इंशा, तो इससे पहले ही आप MBBS की तैयारी शुरू कर दी थी या इसके बाद शुरू की? नहीं, इसके बाद करिए ये। इसको तो थोड़ा टाइम हो गया, वो थोड़ा बाद में हुई है। तो अब MBBS जब करेंगी तो तब इसके लिए वक्त निकालेंगी या अपना आगे वाला टारगेट? कभी कभी जैसे होता है ना कि सैचुरेशन हो जाता है,
पढ़ते पढ़ते तो थोड़ी बहुत पेंटिंग कर ली, माइंड रिलैक्स करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी एक मुंबई की लड़की है जो हमने उसका इंटरव्यू किया था कि वो कुरान वालदा से सीखती थी और उसके बाद उन्होंने तफसीर उसके किया और फिर उसके बाद उन्होंने आईएएस बनी है वो। और बहुत बड़ी चीज़ थी कि बहुत से लोगों के बाद ये जो कुरान पढ़ते हैं या कुरान की जो तालिब इल्म होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया से कट जाते हैं। जैसे एक मिसाल ये थी और एक हमारे सामने इंशा रहमान हैं जो MBBS भी कर रही हैं। इंशा, जैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरह की लड़कियों को? दोनों चीज़ें, जैसे दीन के साथ दुनिया कैसे बनाई जा सकती है, आपके पास क्या आइडिया है इसके लिए? अब तो फिर भी बहुत ज़रिए हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा मीनिंग समझते समझते फिर ये हुआ कि दोनों ही चीज़ों को साथ में लेना है और इसको इस तरह से ही दिखाना है कि मतलब आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। कुरान शरीफ की पहली आयत यही रिवील हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। तो जब कुरान आप पढ़ रही थी तभी ये ख्याल आया कि अब एक तो ये पार्ट हो गया कि जो दीन ने हम पर फ़र्ज़ किया है हम उसको पूरा कर रहे हैं, अब आगे जिस तरह से दुनिया आपको बनानी थी तो उसके लिए आपने किस तरह की तैयारी की? थोड़ा ये भी था कि लोगों की भी मदद हो और अपने उसमें भी रहें, हम अपने दीन अच्छा, जो को भी आपकी follow पहचान है उस पर भी कायम रहे। करें। जी जी, हमें दुनिया भी देखनी है और आफ्टर लाइफ भी देखनी है, दोनों को बैलेंस करना है। जो आपके फादर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तो ये मैंने हमेशा ही मोटिवेट किया, क्योंकि भाई मोटिवेशन तो भाई मस्ट है। हर पेरेंट्स ने जो भी बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं हर पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। तो मैंने मोटिवेशन में कोई कमी नहीं करी और ये भी मोटिवेशन का पार्ट है कि इसके अंदर ये कैलिबर था, ये टैलेंट था, इसको दुनिया के सामने मैं एग्जिबिट किया मैंने। आपको देखते होंगे जब ये लिखते हुए तो बहुत से लोग पूछते होंगे ये कैसे कर रही हैं, तो उनमें ये शौक़ पैदा होता है कि हम भी इस तरह से करें? जी जी, बहुत लोगों का आता है मेरे पास मैसेज, पूछते हैं कि आप कैसे करती हैं और कहते भी हैं सिखाइए, तो मैं बताती रहती हूँ सबको, सब करते हैं। आपने घर पर ही रहकर सीखा या इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग मिली थी? मैंने घर पे ही स्टार्ट किया था, फिर ऑनलाइन कोर्स किए हैं 2-3, उसके बाद ये इतना ब्यूटीफाई इयर्स कोर्स के बाद ज़्यादा हुआ है। और लिखती हैं या पेंटिंग भी कुछ करती हैं आप? पहले मैं सिर्फ लिखती थी, उसके बाद फिर पेंटिंग और कैलीग्राफी दोनों ही करने लगी। अब तो यहाँ पेंटिंग आपकी कुछ यही लिखती हैं? अच्छा, ये पेंटिंग पेंटिंग है। कैलीग्राफी, वरना कलर्स कहाँ से आते थे? अच्छा अच्छा। ये वाली जैसे सिर्फ कैलीग्राफी और ये पेंटिंग और कैलीग्राफी। तो अब इसके बाद का क्या पड़ाव है आपका, कि आगे कहीं और लगाएंगे या अभी अपनी MBBS की तैयारी शुरू करेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो लगा लेंगे। वैसे रज़ा लाइब्रेरी वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया था इनको, मैंने उनको व्हाट्सएप पे दिखाया था, उसके जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, तो उनका कहना ये था कि उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, वो बोले एग्जीबिशन तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा लेकिन साथ में वर्कशॉप कराऊंगा मैं। रज़ा लाइब्रेरी में चांसेस हैं इसके कि अगली एग्जीबिशन वहाँ लगे। जब ये बनाती होती थी आप देखती होंगी तो कैसा लगता था? मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मतलब छोटी भी है और फिर भी इतना क्रिएटिव कर रही है, इतना ज़्यादा समथिंग डिफरेंट कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। और जिस तरीके से ये करती है, बहुत परफेक्शन के साथ करती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। देखिए, कुरान की खासियत ये है कि उसको देखना, उसको सुनना, पढ़ना, सब कुछ अल्लाह ने सवाब का सबब बना दिया है। लेकिन जब कुरान कोई अच्छी तरह से पढ़ता है और कोई अच्छी तरह से लिखता है तो देखने से भी फिर एक ये चाहत पैदा होती है कि हम इसको देखते रहें, या कोई अच्छा सुना रहा है तो उसको सुनते रहें। आप जब इसको अच्छा लिखता हुआ देखती थी तो क्या फील होता था? मुझे वही लगता था कि हाँ, अच्छी बात है कि ये कर रही है। और मैंने भी कोशिश करी थी पर मुझसे इतने अच्छे से वो हो नहीं पाया, तो क्योंकि सबका शौक़ नहीं होता हर चीज़ का, तो इसलिए मुझसे नहीं हो पाया। बट मुझे हाँ बहुत अच्छा लगता है ये देख के, बहुत अच्छा फील होता है। देखिए, सब बच्चे बराबर नहीं होते, जैसे कुछ बच्चों में अल्लाह खुदादाद सलाहियत पैदा कर देता है। तो जब आप ये इसको लिखती हुई देखती थी तो आपको यही लगता था कि ये सीख रही है, या अंदर से इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ रही हैं? जी, अंदर से, क्योंकि बहुत सारे जो इसने बनाई है कैलीग्राफी, उसमें जो बैकग्राउंड है उसमें मतलब उसको भी अपने हाथ से उसमें बनाना। जैसे आप देखेंगे ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें दोनों साइड में ये बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है ये भी अपने आप से आइडियाज़ इसमें क्रिएट करना, ये कहीं से कॉपी नहीं है, ये इसकी खुद की क्रिएटिविटी है उसमें।
और फिर ये कि जिस मतलब रात को 2-2 3-3 बजे भी एकदम इसका मूड होता है, फिर लेकर बैठ जाती है, करती है, तो बहुत खुशी होती है। ये कुदरती एक शौक़ अल्लाह ताला ने इसको दिया है और मतलब ये कि अल्लाह के कलाम से जुड़ा है। हमारे बच्चे आजकल हर वक्त, नहीं तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, उसी में चाहते हैं बस हम बहुत ईज़ी लाइफ समझते हैं कि वो ज़्यादा ईज़ी है कुछ करने के लिए, लेकिन खुद से कलम से लिखना और उसमें एक एक परफेक्शन के साथ और उसमें अपने आइडियाज़ भी और डालना, तो ये देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला इसको और इस फील्ड में भी और दुनिया में भी दोनों चीज़ों में कामयाबी दे इंशाल्लाह। और फिर मुझे लगता है कि हम सोचते ना कि ये लड़की है, लड़कियों को हम क्या इसमें घर के काम करें या बस इनकी तो शादी होनी है। तो ये है कि लड़कियों को भी हर फील्ड में हमें एनकरेज करना चाहिए कि लड़कियां लड़के में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से लड़के के लिए हम सोचते हैं कि इसके फ्यूचर के लिए, उस तरह हमें लड़कियों के बारे में भी पूरी कोशिश पेरेंट्स को कम से कम मोटिवेट करना चाहिए। जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है उसमें जो भी कर सकते हैं बेस्ट अपना बच्चों के लिए करें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। तो तीनों बच्चों को आपने बराबर से समझा है, या ये जैसे अगर इसमें बच्ची में कोई खुसूसियात थी तो आपने उस पर ज़्यादातर तवज्जो दी? नहीं, मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर हैं। मेरे लिए ये जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें मोटिवेट किया है। मेरा बड़ा बेटा है, अभी वो यूके से मास्टर्स कर रहा है, जामिया से ग्रेजुएशन किया उसने। तो उसने स्कूलिंग देहरादून, इसका एमबीबीएस में इसका शौक़ था तो कोचिंग कराई, अब उसका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सिलेक्शन, तो इसको अब एमबीबीएस में कराया। और इससे बड़ी बेटी है, उसका मार्केटिंग में है, तो उसको अब एमबीए में वो इस साल अब वो एमबीए कर रही है। लड़के और लड़कियों में जिस तरह से लोग भेद करते हैं, वो आपके लिए किस तरह का है? नहीं, बहुत मतलब वो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब माँ के लिए तो मुझे तो लगता है बिल्कुल ही भी ये चीज़ नहीं है कि उसके 5 उंगलियाँ उसके लिए बिल्कुल बराबर होती हैं। और अगर कोई इंसान करता है भेद तो उसको नहीं करना चाहिए और मतलब बुरा लगता है कि, और जबकि मुझे लगता है कि बेटियाँ ज़्यादा आपकी हमदर्द होती हैं, तो अगर करना है तो लड़कियों को ज़्यादा समझना चाहिए। जो आप जैसी और माएँ हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? जी, यही मैसेज दूँगी कि बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करें और बेटियां बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यारी होती हैं और अल्लाह ताला की रहमत है बेटियों के लिए। आई है ये बात कि जिसने 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की, उसकी अच्छे से पढ़ाई की और कोई भेद नहीं रखा, तो उसके लिए जन्नत में उसके लिए है बिशारत। और बेटे के लिए इस तरह की कोई नहीं आई है। मतलब एक इस्लाम में भी बेटियों के लिए मोहब्बत बेटियों से करना और उनको अपग्रेड करना, ऊपर उनकी अच्छी परवरिश करना, तो ये एक कंपलसरी चीज़ भी है हमारे लिए। तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि बेटे बेटी दोनों को बराबर ही समझें और दोनों के लिए सेम जो भी कर सकते हैं बराबर समझ के करें। और आपको जो मर्तबे दिलाएंगे, जितना बेटे दिलाते हैं उतना ही आप प्राउड बेटियों के लिए भी फील करेंगे अगर जब बेटियां किसी मुकाम पर पहुंचती हैं। और हम देख भी रहे हैं आजकल बेटियां कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं और पेरेंट्स को उनके अचीवमेंट से इज़्ज़त मिल रही है। और तो फ़र्क आया है पहले से, पहले बहुत ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ें होती थी। इंशा की इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उनकी खाला भी कतर से आई हुई हैं, हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उनको ये देखने के बाद कैसा लगा। आशी नाम है मेरा। और तो कतर में आपकी क्या शादी हुई है? कतर में? जी, मेरे हस्बैंड का जॉब है वहाँ पर, ही इज़ इंजीनियर, हाँ सिविल इंजीनियर। एंड अभी हम 1 महीने पहले ही आए कतर से जी। तो इंशा का हमेशा से ये माशाल्लाह शौक़ रहा था कैलीग्राफी का। कभी भी कुछ छोटे छोटे ओकेजन पे भी वो कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, कैलीग्राफी छोटी छोटी करके देती थी। कभी बुक मार्क्स तक बना के दिए मेरी बेटी को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं इसे ये भी कहती थी, इंशा तुम बहुत अच्छा माशाल्लाह तुम्हारे अंदर टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड है और इस पर तुम मज़ीद और इस पर मेहनत करो इंशाल्लाह। तो पहले इसका मतलब इसने स्टार्टिंग में जब बनाया तो बड़ा सिंपल वे में, लेकिन ऐसे माशाल्लाह वो करती गई, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं ही बहुत अप्रिशिएट करती थी इसको। और मेरे हस्बैंड भी इनफैक्ट बहुत, इसने एक बार मेरे हस्बैंड को मेरा नाम लिख के दिया माशाल्लाह, बहुत ब्यूटीफुली इसने। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत काफ़ी अप्रिशिएट किया। और हमारा अब आज माशाल्लाह उस लेवल पे इसको देखकर, एक परफेक्शन जिसे कहते हैं ना, जिसमें आ गया, तो देखकर बहुत बहुत दिल से खुशी होती है। और इसके लिए दुआएं निकलती हैं कि इनको अल्लाह ताला और इंशाल्लाह कामयाबी अता फरमाए। और इसका फिर वैसे ही बहुत डिसेंट रही है हमेशा, बहुत सिंसियर रही है हमेशा से माशाल्लाह। तो आज वो रिवील हो रहा है वाकई में कि वो दुनिया के लिए भी अच्छी है और आखिरत के लिए भी तैयारी है। अच्छा, कतर में तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं? जी, वहाँ पर तो माशाल्लाह काफ़ी, वहाँ पर भी म्यूज़ियम्स हैं और वहाँ पर भी काफ़ी आर्ट्स वगैरह म्यूज़ियम्स की कल्चर्स थिएटर्स हैं, तो वहाँ पर भी इस टाइप की एग्जीबिशंस लगती रहती हैं।
बड़े लेवल पे भी लगते हैं बहुत, और बहुत अच्छा एग्जिबिट करते हैं वहाँ पर भी। लेकिन वहाँ का एक ग्रैंड लेवल पे होते हैं, और यहाँ पर भी जैसे ही इसने इनिशियली स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा किया है वैसे। कतर की भी तो जो लैंग्वेज है अरबी ही होगी ना? जी जी, वहाँ पर भी अरबी एज अ मेन लैंग्वेज है जी। वैसे तो वहाँ पर इंडियंस भी काफ़ी हैं, साउथ इंडियंस भी काफ़ी हैं, 80% के करीब, और इंडियंस तो खैर हर जगह मिलेंगे। कतर तो खैर एक ऐसा मुल्क है कि जो आसपास के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और अभी तो जिस तरह से उसने वर्ल्ड कप कराया फुटबॉल का, उससे तो बहुत लोगों की दिलचस्पी उसमें बढ़ी। था फीफा वर्ल्ड कप भी अटेंड किया था मैंने। क्या किया था? अटेंड किया था मैंने, हाँ। फिर हाँ, मैंने नहीं, किस तरह से देखने के लिए देखने के गई? लिए गए थे जी, हमने गए थे हम देखने के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था काफ़ी माशाल्लाह वहाँ का। तो बहुत बड़ा इवेंट था और बहुत एक्साइटमेंट होता था खैर माशाल्लाह वहाँ पर। तो खैर अब तक का जो बहुत अच्छा सफ़र रहा इंशा का माशाल्लाह, और मुझे देखकर अच्छा लगता है कि इसको पढ़ाई में भी इतनी ज़्यादा सीरियस, स्टडी में भी बहुत ज़्यादा ये सिंसियर है। रात के 1 बजे पढ़ना, 2 बजे तक पढ़ना। मैं शायद कहती भी थी कि इंशा तुम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और तुम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह लाइफ में ज़रूर अचीव करोगी इंशाल्लाह। कतर चली जाओ ना इंशा आपके साथ, जी, या बाहर जाने का नहीं है? कतर भी जा चुके हैं हम। कर चुके हैं हाँ। वहाँ कैसे घूमने के लिए गई थी या कुछ? घूमने के लिए गए थे, खाला का घर था, उन्होंने घुमाया था पूरा। हाँ, तो कैसा लगा कतर आपको? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो क्या प्रोग्राम है आगे? जैसे आप MBBS कर लेंगी तो अपने देश में ही रहेंगी या बाहर जाने का कोई इरादा है? हाँ, मैं तो यहीं रहूँगी, लेकिन घूमने जाऊँगी पूरी दुनिया। अच्छा, अपना देश नहीं छोड़ेंगी? अच्छा, यहीं अपना कैरियर यहीं तलाश? कैरियर यहीं पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने नेटिव प्लेस का घर नेटिव प्लेस से है, और फिर सब हैं। नहीं, जैसे इस वजह से कि आपके वालिदैन यहाँ हैं, आपकी बहन भाई यहाँ हैं, या फिर कोई ये एक लगाव है कि ये हमारे इस, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें तो इस मुल्क की मिट्टी में यहीं से पैदा हुए, इसी में फना होना। हाँ, ये भी है, और फिर ये अच्छा लगता है अपना देश। लास्ट में तो घूम तो लो, लेकिन फाइनल प्लेस तो यही है, इंडिया। ये अलग तरह का सवाल है इंशा, आपसे हो सकता है आप उसका सही जवाब दे दें कि जैसे मुस्लिम्स की जो छवि बन रही है ना, जैसे अभी पूरी दुनिया में देखिए आप कि जिस तरह से अगर आप पूरा कुरान पढ़ के देख लीजिए, अल्लाह के रसूल के फरमान सुन के देख लीजिए, और उनकी ज़िंदगी पूरी उठाकर देख लीजिए, तो उससे एक ये था कि अल्लाह ने उन्हें जो रसूल बनाकर भेजा वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भेजा था। जो चीज़ें उन्होंने बताई, आज आप देखिए कि मेडिकल साइंस उसको प्रूव कर रही है कि जो चीज़ें वो बता गए हैं कि अगर बैठ के खाएंगे तो ये फ़ायदे हैं, बैठ के पानी पिएंगे तो इसका ये फ़ायदा है। फास्ट को लेकर जिस तरह से उन्होंने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज उन्हीं के रहते फ़र्ज़ हुए, तो ये सब चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन अब दुनिया में जो मुसलमानों की छवि है, जो तस्वीर है, वो बिल्कुल अलग है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कुछ पार्ट्स में है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसमें थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। कुरान के बारे में बहुत सी चीज़ें उठा ली जाती हैं, उनका तर्जुमा अपनी तरह से पेश कर दिया जाता है कि जिससे डिफरेंसेस पैदा हों। लेकिन कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी को मारो या किसी को काटो। अगर आप पूरा उसको कुरान को पढ़िए तो आप ये अपना जो आपकी एक कला है, जो हुनर है, इसको ये ज़रिया बनाएंगी कि जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर किया जा सके। हाँ, अगर इस तरह से कुछ मैसेज पहुँच के कोई चेंज आएगा तो ज़रूर बनाऊँगी मैं, और उसमें सही मीनिंग भी लिखूँगी, जिससे लोगों को और पता चले, सही नॉलेज मिले लोगों को।